नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल अध्याय पर। आज हम आपकी हिंदी की किताब से एक बेहद दिलचस्प और प्रेरणादायक पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है गोल। बच्चों, गोल नाम सुनते ही आपके मन में क्या आता है? गोल गोल मम्मी की रोटी, गोल गोल फुटबॉल या आसमान में चमकता गोल चंदा मामा। लेकिन आज हम जिस गोल की बात कर रहे हैं, वह कोई साधारण गोल चीज नहीं है। यह कहानी है हॉकी के मैदान में किए जाने वाले गोल की और उसे करने वाले दुनिया के सबसे महान खिलाड़ी की। इस पाठ में हम जानेंगे कि कैसे खेल के मैदान पर गुस्सा करने के बजाय अपने हुनर से सामने वाले को जवाब दिया जाता है। बच्चों, यह पाठ कोई काल्पनिक कहानी नहीं है, बल्कि यह एक संस्मरण मेमोयर है। संस्मरण का मतलब होता है जब कोई इंसान अपने जीवन की सच्ची यादों को लिखता है, और इसे लिखा है खुद मेजर ध्यानचंद जी ने। आइए इनके बारे में कुछ खास बातें जानते हैं। इनका जन्म 29 अगस्त 1905 को प्रयाग, इलाहाबाद में हुआ था। उपाधि इन्हें दुनिया भर में हॉकी का जादूगर, विजर्ड ऑफ हॉकी कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब ये हॉकी खेलते थे तो गेंद इनकी स्टिक से ऐसे चिपक जाती थी जैसे कोई जादू हो। सम्मान इनके जन्मदिन 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस, नेशनल स्पोर्ट्स डे के रूप में मनाया जाता है। चलिए बच्चों, अब अपनी किताब का पहला पेज खोलिए। मेजर ध्यानचंद जी हमें सन 1933 की एक बात बताते हैं। उस समय वे पंजाब रेजिमेंट की तरफ से हॉकी खेल रहे थे। मैच किसके बीच था? पंजाब रेजिमेंट और सैपर्स एंड माइनर्स की टीम के बीच। ध्यानचंद जी इतना अच्छा खेल रहे थे कि विरोधी टीम के खिलाड़ी उनसे गेंद छीन ही नहीं पा रहे थे। तभी गुस्से में आकर विरोधी टीम के एक खिलाड़ी ने क्या किया? उसने अपनी हॉकी स्टिक सीधे ध्यानचंद जी के सिर पर मार दी। सोचो बच्चों, मैदान पर चोट लग गई और उन्हें बाहर जाना पड़ा। लेकिन ध्यानचंद जी ने क्या किया? क्या उन्होंने भी लड़ाई की? नहीं। वे पट्टी बांधकर वापस मैदान में आए और उस खिलाड़ी की पीठ पर हाथ रखकर बोले, तुम चिंता मत करो, इसका बदला मैं जरूर लूंगा। वह खिलाड़ी डर गया कि अब ध्यानचंद भी मुझे हॉकी मारेंगे। पर ध्यानचंद जी ने अपनी हॉकी से नहीं, बल्कि अपने खेल से बदला लिया। उन्होंने धड़ाधड़ 6 गोल कर दिए। मैच खत्म होने के बाद उन्होंने उस खिलाड़ी से कहा, दोस्त, खेल में इतना गुस्सा अच्छा नहीं। मैंने अपना बदला ले लिया है। अगर तुम मुझे चोट न मारते तो मैं शायद 2 ही गोल करता। वह खिलाड़ी शर्मिंदा हो गया। बच्चों, यहाँ ध्यानचंद जी हमें सिखाते हैं कि बुरे काम का बदला अच्छाई और अपने काम को और बेहतर करके लेना चाहिए। अब आते हैं अगले पेज पर। ध्यानचंद जी बताते हैं कि आज जब भी बच्चे या बूढ़े उनसे मिलते हैं तो पूछते हैं, सर, आपकी सफलता का राज क्या है? कोई गुरुमंत्र बताइए। तो बच्चों, ध्यानचंद जी का गुरुमंत्र क्या है? वे कहते हैं कि सफलता का कोई शॉर्टकट या जादुई मंत्र नहीं होता। इसके 3 ही मंत्र हैं: लगन, डेडिकेशन, साधना, प्रैक्टिस, और खेल भावना, स्पोर्ट्समैनशिप। वे अपने बचपन के बारे में बताते हैं कि जब वे 16 साल की उम्र में सेना में एक साधारण सिपाही के रूप में भर्ती हुए थे, तब उन्हें हॉकी में कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। लेकिन उनकी रेजिमेंट के सूबेदार मेजर तिवारी ने उन्हें बार बार खेलने के लिए प्रेरित किया। ध्यानचंद जी तब एकदम नौसिखिया, बिना अनुभव के थे, लेकिन उन्होंने दिन रात अभ्यास करना शुरू किया। जैसे जैसे उनका खेल सुधरा, वैसे वैसे सेना में उनकी तरक्की भी होती गई। अब आ जाइए आखिरी पेज पर, जहां एक बहुत ही सुंदर तस्वीर है। यह तस्वीर है सन 1936 के बर्लिन ओलंपिक की, जहां ध्यानचंद जी को भारतीय टीम का कप्तान बनाया गया था। वहां उनका खेल देखकर लोग इतने हैरान हुए कि उन्हें हॉकी का जादूगर कहने लगे। लेकिन ध्यानचंद जी कितने विनम्र, हम्बल थे, देखिए। वे लिखते हैं कि इसका मतलब यह नहीं कि सारे गोल वही करते थे। वे तो गेंद को गोल के पास ले जाकर अपने साथी खिलाड़ी को पास दे देते थे, ताकि गोल करने का श्रेय, क्रेडिट उनके साथी को मिले।
इसी बढ़िया खेल भावना से उन्होंने पूरी दुनिया का दिल जीत लिया। बर्लिन ओलंपिक में भारत को स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल मिला। अंत में मेजर ध्यानचंद जी एक बहुत बड़ी बात कहते हैं कि खेलते समय वे हमेशा याद रखते थे कि हार या जीत मेरी अकेली की नहीं बल्कि पूरे देश की है। तो बच्चों, इस पूरे पाठ से हमने क्या सीखा? आइए इसे छोटे छोटे पॉइंट्स में समेटते हैं। सच्चा बदला, खेल हो या जीवन, हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं बल्कि अपने हुनर को साबित करके देना चाहिए। सफलता का राज लगातार अभ्यास और कड़ी मेहनत से ही एक नौसिखिया खिलाड़ी भी जादूगर बन सकता है। टीम वर्क और देश प्रेम, हमें हमेशा स्वार्थ से ऊपर उठकर अपनी टीम और अपने देश के गौरव के लिए काम करना चाहिए। तो बच्चों, कैसा लगा आपको हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का यह सफर? उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर आपके पास इस पाठ से जुड़ा कोई भी सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। ऐसे ही मजेदार तरीके से अपनी पढ़ाई जारी रखने के लिए हमारे चैनल अध्याय को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।